नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे SSC GD एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 31 जनवरी 2023 को SSC GD के चारों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और चारों शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी आने वाला एग्ज़ाम्स शिफ्टों में एग्ज़ाम्स है, मतलब आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम्स है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। बाकी दोस्तों अगर इसका PDF फाइल चाहिए तो आप PDF लिख के एक बार हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तुरंत आपको PDF फाइल जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। से आता कि छठ पूजा किस देवता से संबंधित है, तो इसमें सूर्य देवता का पूजा होता है दोस्तों छठ पूजा में। और यह त्यौहार जो कि बिहार का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। इनमें से कौन पंजाब का लोक नृत्य नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा था। बच्चे ने बताया कि लावड़ी जो कि ऑप्शंस में था, तो लावड़ी जो है जो कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, तो लावड़ी अगर ऑप्शंस में रहा होगा तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था कि किस संविधान संशोधन के तहत SC और ST कैटेगरी के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया गया है, तो संविधान 104 जो कि संविधान का संशोधन 104वां संविधान संशोधन आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। 2022 में नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी थी? 2022 में नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी थी? फांगनोन कोन्याक बनी थी। ठीक है, फांगनोन कोन्याक जो कि आपका राइट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल कौन बने हैं और कौन है ये पूछा था, तो मनोज सिन्हा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल 7 अगस्त 2020 से अब तक है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के प्रथम राज्यपाल जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू थे, वह 31 अक्टूबर 2019 से 6 अगस्त 2020 तक कार्यरत थे। तो इस बात को भी याद रखिए, हो सकता है सेकेंड शिफ्ट में या फिर थर्ड शिफ्ट में आपसे प्रथम पूछ ले। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि दूध और क्रीम किसके उदाहरण है, तो द्रव इमल्सन के उदाहरण है। ये द्रव के उदाहरण है दोस्तों दूध और क्रीम। हरित क्रांति क्यों हुआ था, तो खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए ही हरित क्रांति हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं और चावल के फसलों को लाया गया था। ठीक है, पहली हरित क्रांति कब हुई थी ये भी पूछा गया था, तो पहली हरित क्रांति 1966-67 में हुई थी, यानी जो कि 60 और 70 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये क्वेश्चन आया था कि तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ था। 31 हो जाएगा दोस्तों, 31 तक लंदन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किस राजा के शासनकाल में बनाया गया था या फिर किस राजा से संबंधित है, तो समुद्रगुप्त आपके ऑप्शंस में दिया हुआ था। समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट बता देते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन के ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, यह स्तंभ अशोक द्वारा 6 शताब्दी पूर्व निर्मित एक अशोक स्तंभ था और यह शिलालेख समुद्रगुप्त की प्रशस्ति और इसमें समुद्रगुप्त की विजय और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का उल्लेख किया गया है। इस शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तर में 9 राजाओं को हराया, दक्षिण में 12 राजाओं को, सभी 8वीं के राज्यों को उन्होंने गुलाम बना लिया था। इलाहाबाद प्रशस्ति को मूल रूप से इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण किया गया था, बाद में इसे इलाहाबाद किले से भी हटा दिया गया था। तो ये सभी पॉइंट आपके लिए आने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि छठी का उसके बाद डैश डैश याद दिलाना है, ऐसे था, तो इसका छठी का दूध याद दिलाना है। मुहावरे का जो है जो कि यहाँ पे दोस्तों लाइनिंग करके दिया था कि भरना था, तो दूध आपका उसमें राइट आंसर होगा। बाकी अगर अर्थ पूछा गया होगा तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत कष्ट आ पड़ना।
ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या था। जल का पर्यायवाची शब्द पूछा था, वारी, पानी, नीर, सलील, तोय, उदक, अम्बु, अमृत, जीवन, मेघ, पुष्प, पय इत्यादि जो कि जल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं सभी 100% रियल क्वेश्चन के साथ। हम लोग कैसा कचरा करते हैं, ये क्वेश्चन आया था कि हम लोग कचरा कैसा करते हैं, तो अनिम्नकरणीय कचरा हम लोग करते हैं दोस्तों। कचरे को दो भागों में बांटा गया है, पहला जैव निम्नकरणीय कचरा, दूसरा जो कि जैव अनिम्नकरणीय कचरा। जिसमें ये होता है दोस्तों, किसी कीटाणुओं द्वारा जो कचरा उत्पन्न किया जाता है उसको जैव निम्नकरणीय कचरा बोला जाता है, और जो मनुष्यों के द्वारा कचरा फैलाया जाता है उसको जैव अनिम्नकरणीय कचरा कहा जाता है। तो ऑप्शंस में रहा होगा आपके अनिम्नकरणीय कचरा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राज्यपाल की योग्यता क्या होती है, या फिर आपसे पूछा था राज्यपाल की योग्यता किस अनुच्छेद में है, ऐसे करके पूछा था। तो चलिए मैं राज्यपाल से रिलेटेड सभी योग्यताएं आपको बता देता हूं। पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता ये है दोस्तों कि वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए। तीसरी योग्यता है यहाँ पे राज्य सरकार या केंद्र सरकार या फिर इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर उसको वो ना रहा हो। वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। वह पागल या फिर दिवालिया न घोषित किया जा चुका, यानी पहले उसको पागल या फिर दिवालिया घोषित न किया गया हो। ये सभी क्या है दोस्तों, राज्यपाल की योग्यता है। और दोस्तों राज्यपाल की योग्यता का जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 157 में वर्णन किया गया है। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, ये पूछा गया था, तो भूपर्पटी या फिर लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न जो कि एक प्रश्न आया था कि निम्न में से किस नृत्यांगना को गिद्ध अवार्ड दिया गया था। दोस्तों ऑप्शंस में या फिर क्वेश्चंस में आपसे सन का नाम दे के जरूर पूछा गया होगा या फिर नाम दे के पूछा गया होगा। बाकी अगर यहाँ पे कोई भी डेट दी हुई थी तो कमेंट करके आप लोगों को बताना है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1927 में हुई थी। एक बच्चे ने बोला कि भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ, ये पूछा था, तो दोस्तों मैं दोनों बता देता हूँ। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन जो कि 1984 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर बना था, तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इंदिरा गांधी के समय ये बना था। फीफा के अनुसार फुटबॉल की साइज कितनी होनी चाहिए, यह मैदान पूछा था, क्या पूछा था कमेंट करके बताइएगा। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए फीफा वर्ल्ड की जो लंबाई है दोस्तों, पिच की लंबाई वो 100 से 110 मीटर होनी चाहिए या फिर होती है, जिसे 110 से 120 यार्ड भी कहते हैं। वहीं चौड़ाई की बात करते हैं तो 64 से 75 मीटर यानी 70 से 80 यार्ड होती है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन और आया था दोस्तों कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों ये थोड़ा सा डाउटेड क्वेश्चन है, अगर आया होगा तो कमेंट करके बताना है। अगर इसका कार्यकाल पूछा गया होगा तो ये 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसमें कुछ मुख्य रूप से पॉइंट है दोस्तों, जिसको याद कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कि राज्यों की परिषद या राज्यसभा भारत की द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और यह कभी भंग नहीं हो सकती, ये भी बात है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष चक्रीय तरीके से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में कितने राज्यों से युद्ध किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 राज्यों से युद्ध किया था। उन्होंने उत्तर भारत के 9 राज्यों को हराकर अपने राज्य में मिलाया था, लेकिन दक्षिण भारत के 12 राज्यों से युद्ध किया, परंतु उन्हें अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि समुद्रगुप्त जो है ये किस साम्राज्य का, मतलब इसका जो है किस वंश से संबंध है, समुद्रगुप्त का किस वंश से संबंध है, ये बताना है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल थी राष्ट्रपति बनने से पहले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड की राज्यपाल थी। झारखंड में 5 साल पूरा करने वाली वह पहली राज्यपाल थी तथा झारखंड की 9वीं राज्यपाल थी। इनमें से कौन महाराष्ट्र का लोक नृत्य नहीं है? तो रऊफ आपके ऑप्शंस में था, जो कि जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। तो रऊफ जिसने भी लगाया होगा उनका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि स्टंपिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिकेट से। और दोस्तों बात करते हैं स्टंपिंग जो होता है, विकेट के पीछे अगर बल्लेबाज आगे चला जाता है लाइनिंग से तो विकेट कीपर जो है स्टंप करता है, यानी स्टंप पे बॉल को छुआ लगाता है जिससे बैटमैन आउट हो जाता है, उसी को स्टंपिंग बोला जाता है। डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में है, या फिर इस एयरपोर्ट का जो है उद्घाटन किसने किया था, ये पूछा था। तो अगर राज्य पूछा गया होगा तो अरुणाचल प्रदेश में है। और इस एयरपोर्ट का उद्घाटन नवंबर 2022 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था स्वराज पार्टी की स्थापना। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार जनसंख्या के क्षेत्र में किस नंबर पर था? तो ये बिहार का जो है दोस्तों वो तीसरा नंबर था, यानी तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था बिहार। वहीं बात करते हैं प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, फिर उसके बाद जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश था। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्विचार करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 137 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो इसमें मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। पट्टी पढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बुरी राय देना। तो बुरी राय देना आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ बताना था। तो साथ में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से मित्र या वफादार बना रहता है परंतु अंदर ही अंदर जो कि जड़ काटने में लगा रहता है, उसको आस्तीन का सांप कहते हैं। जो ईश्वर पर विश्वास ना रखता हो, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द पूछा था तो नास्तिक हो जाएगा। जो ईश्वर पे विश्वास रखता है उसके लिए आस्तिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाप का विलोम शब्द पूछा था तो पाप का पुण्य हो जाएगा। उल्लास का विलोम पूछा था तो उदासी हो जाएगा। तो दोस्तों यही कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। और दोस्तों बता दें कि जब इसकी उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की नई दिल्ली राजपथ पर शुरुआत करते हुए कहा था कि एक स्वच्छ भारत के द्वारा ही देश जो है 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अपनी सर्वोत्तम श्रद्धांजलि दे सकता है। तो आपसे यहाँ से याद हो जाएगा दोस्तों कि ये इसका लक्ष्य कब तक रखा गया था? 2019 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों ये था केरल। यहाँ पे 1084 महिलाओं पे 1000 पुरुष हैं और ये सबसे अधिक जो कि लिंगानुपात वाला राज्य है। वहीं सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य का नाम आपको बताना है दोस्तों। अगर कल वाली वीडियो आपने हमारी देखी होगी तो ये सब चीज़ें आपको याद होंगी। तो सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है। एक प्रश्न आया था कि सबसे पहले पंचवर्षीय योजना किस देश ने लागू किया था या फिर किसने लागू किया था? तो जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की पहली जो कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। वहीं बात करते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं? तो अनुच्छेद 63 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस अनुच्छेद के तहत जो है ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो दोस्तों ये 8% रखा
रखा गया था। शुरू में भारत सरकार ने 8.2% की विकास दर हासिल करने का फैसला किया था, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद ने 27 दिसंबर 2012 को 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी थी। कुछ बुक में दोस्तों भारत सरकार की शुरुआती जो दर है उसको 9% दर्शाया गया है। बाकी आपसे पूछा था कि क्या हो सकता है, तो 8% आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ऋग्वेद में किस नदी का नाम सिर्फ एक बार आया है या फिर किस नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी का नाम आया है, जो कि 24 बार आया है। ठीक है, 24 बार ये सर्वाधिक बार आया है। यमुना नदी का उल्लेख इसमें 3 बार आया है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितने हर्ट्ज तक होती है, तो दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक हो सकती है, या फिर आप इसको 20,000 हर्ट्ज कह सकते हैं। इससे तेज ध्वनि जो है आप नहीं सुन पाएंगे, ऐसा माना गया है वैज्ञानिकों का। 1919 में प्रमुख घटना कौन सी थी, ये पूछा गया था कि 1919 में कौन सी घटना हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, ये काफ़ी फेमस है। आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस राज्य में हुआ था, वर्तमान के किस राज्य में, ये कमेंट करके बताइएगा। फूल का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो पुष्प, सारंग, कुसुम, सुमन, गुल जो है, उत्मास, लतांत, मंजरी, पुहुप, उसके बाद गुलशन, उसके बाद दोस्तों विकसिता, वसस्था, डैफोडिल, प्रसून इत्यादि क्या है दोस्तों, फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। उन्नति का विलोम शब्द पूछा था, तो अवनति हो जाएगा। तो दोस्तों भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है दोस्तों ये हो जाएगा गोवा। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो फिर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है भौगोलिक दृष्टि से। ठीक है, वहीं बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, राधा और कृष्ण किस लोक नृत्य से संबंधित है, तो चरकुला या फिर चारकुला नृत्य ये लोग करते हैं, राधा और कृष्ण। ठीक है, तो चारकुला अगर ऑप्शंस रहा होगा तो आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, या फिर इसके ऑप्शंस कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था, तो प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था। सुदीप रॉय वर्मन 2022 के त्रिपुरा उपचुनाव में कहां से जीते थे, तो उन्होंने अगरतला से जीता था। वही बात करते हैं दोस्तों, त्रिपुरा में कुल 4 उपचुनाव हुए थे, जिसमें नगर बारडोली से माणिक शाह जीते थे, जो कि माणिक शाह वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। वही बात करते हैं दोस्तों, एक प्रश्न आया था कि युवराज नगर से कौन जीते थे। ठीक है, ये भी आ सकता है आने वाले शिफ्टों में, जो कि मलिना देवनाथ आपका राइट आंसर होगा। सुरमा सोपन्ना दास पॉल भी एक उपचुनाव में जीते थे। ये सभी लोग 2022 के उपचुनाव में जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसमें उपराज्यपाल नहीं होते हैं, तो दोस्तों उपराज्यपाल के किसमें नहीं होता है, तो राज्यों में उपराज्यपाल नहीं हुआ करते हैं, लेकिन दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहाँ पे प्रशासक होते हैं। और दोस्तों दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे मुख्यमंत्री भी होते हैं। तो दोस्तों इन आपके ऑप्शंस में क्या दिए थे, कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस लोक नृत्य से, ये क्वेश्चन आया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो अगर मौलिक कर्तव्य की संख्या पूछा गया होगा तो दोस्तों टोटल जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 6 हैं। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो जो कि भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक जो कि अधिकार थे। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको अलग किया था, ये कमेंट करके आप लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा।
वहीं मैं 6 यहाँ पे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं बता देता हूँ। हो सकता है आपसे पूछे तो समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से 24 के बीच है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में है। वहीं संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मौर्य काल में प्रियदर्शनी किस शासक को कहा जाता था, तो सम्राट अशोक को कहा जाता था। मार्च 2021 में स्टार्टअप इंडिया का उद्घाटन किसने किया था, तो पीयूष गोयल ने किया था। सितंबर 2022 में कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया था, तो संजय कुमार वर्मा को भारत का उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। एक प्रश्न आया था कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो वोल्ट हो जाएगा। इसको भी से भी प्रदर्शित करते हैं। हालड़ा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय तो दोस्तों मैंने बता दिया है। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही बच्चे ने बताया कि सर दिया था कि इनमें से कौन हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे हाथी के सभी पर्यायवाची शब्द बता देता हूँ, जैसे कि गज, कुंजर, दंती, गजेंद्र, ओके, दुरद, उसके बाद गयंद, हस्ती, कुंभी, सिंदूर, मदकल, करीस, नाग, द्वीप, वारण, ब्याल, करी, मतंग इत्यादि जो कि हाथी का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। ठीक है, बाकी ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताइएगा। मुनाफा का विलोम शब्द क्या होगा ये पूछा था, तो मुनाफा का विलोम 3 हो जाएगा, घाटा, नुकसानदायक या फिर हानि। ये सभी जो कि मुनाफा का विलोम शब्द हो जाएगा। किस मौसम में भूमि ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो वर्षा ऋतु में भूमि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 4th शिफ्ट के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।